नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छठ पूजा से जुड़े कुछ टोटके हैं जिन्हें मैं यहाँ बताऊँगी। सबसे पहले हम छठ पूजा की कथा, पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक सूर्य, अदिति, गंगा, शनिदेव, संज्ञा देवी और स्वर्णा देवी की समानांतर पूजा छठ पूजा कहलाती है। चतुर्थी तिथि को किसी भी स्वच्छ कमरे में प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर गौरी, गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह कलश का पूजन के साथ 5 पान के पत्ते, गुड़, शहद से सविता अदिति माता का पूजन करते हैं। नमक का भोजन इसमें नहीं किया जाता। भूमि शयन के साथ ही शाम को घी का दीपक जलाकर मीठी गुड़ की खीर का भोग लगाया जाता है। पंचमी तिथि को निर्जल व्रत रखकर उसी कलश के पास शाम को लौकी, चावल, गुड़, दूध, मीठी खीर का भोग स्वर्णा देवी को लगाया जाता है, जिसे खरना कहते हैं। खरना स्वर्ण देवी का अपभ्रंश नाम है। इससे जुड़ी सूर्य पुराण की एक कथा जो इस प्रकार है। सूर्य देव का तेज सहन ना कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने ही जैसी एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उनका नाम रखा स्वर्णा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। यह आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्यदेव भी यह रहस्य ना जान सके। इसी बीच सूर्यदेव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लेती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूँ, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुन शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ अपनी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज सेक कर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है लेकिन माँ समान है, इसलिए उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पाँव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। इस तरह शनिदेव लंगड़े हो गए और छठी तिथि को पूर्ण निर्जला रहकर शाम के समय जल के पास रक्ताभ सूर्य को जल तथा गाय के कच्चे दूध का अर्घ्य दे। फिर शाम को घर आकर कोरी भरे। कोशी एक मिट्टी का 10 खानों वाला खोखला पात्र होता है जिसके गर्भ के मतलब पुत्र की इच्छा वाला नारियल, सुख की इच्छा वाला बड़ा नींबू गागल आदि रखते हैं। 4 गन्ने का मंडप बनाते हैं और पत्नी के साथ ही पूजन करें। चूँकि स्वर्णा देवी संज्ञा देवी की प्रतिमूर्ति थी इसलिए इसका पूजन सपत्नीक करें। फिर इस कोशी को जलाशय के पास के जाकर 5 दीप से पूजन करें। इसका फल निकाल कर जल में प्रवाहित कर दें। फिर सप्तमी तिथि को रक्ताभ सूर्य को जल और गाय के दूध से अर्घ्य दें और इस अर्घ्य को आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। अब हम यह देख लेते हैं कि किस तरह से किन चीज़ों को देने से हमें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तो ये विशेष उपाय आप सूर्य को अर्घ्य देते समय जरूर करें। अगर आपको पुत्र चाहिए तो पानी वाले नारियल पर आप अर्घ्य दें। यश प्राप्ति है चाहिए तो पान के पत्ते पर आप अर्घ्य दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए गन्ने पर, आरोग्यता प्राप्ति के लिए हल्दी के पत्तों पर, सफ़ेद दाग के लिए लौकी पर, नेत्र रोग दूर करने के लिए पके पीले फलों पर, भय नाश हेतु अखरोट 5 मेवों पर, शत्रु से रक्षा के लिए खट्टे फलों पर, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ताम्र कलशुप पर, पत्नी पत्नी में प्रेम हेतु जोड़ा कलशुप से अर्घ्य दें। ग्रह कलश के निवारण के लिए पान के साथ सुपारी पर अर्घ्य दें। भाई के सुख के लिए सिंघाड़ा पानी के
फलों पर अर्घ दें। रूप की प्राप्ति के लिए अदरक और हल्दी के पत्तों पर, ज्ञान प्राप्ति हेतु लाल कनेर के फूलों पर, पूर्वजों की शांति के लिए बांस के कलशों पर, मोक्ष प्राप्ति के लिए तलहटी पर अय्यन लगाकर पान सुपारी, जनेऊ, करधनी के साथ अरता के पत्तों पर अर्घ दें। इस तरह से आप सूर्य को सुबह और शाम के समय अर्घ देकर आप अपनी मनोवांछित इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।